9 नंबर की मैंने सिलाई ली है और इसमें हम डाल लेंगे फंदा। फंदे को कैसे डालेंगे, इस तरह से पैर के नीचे सिलाई को दाबेंगे और धागे के ऊपर सिलाई रखेंगे, उंगली में फंसा के इस तरह से फंदा हम डाल लेंगे। इसमें हम 21 फंदा डालेंगे। 21 फंदा डाल के मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इनको हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक फंदा कम है तो हम एक फंदा और डाल लेंगे। एक फंदा कम पड़ा था तो ये मैंने एक फंदा इसमें डाल लिया। अब उल्टी उल्टी सिलाई एक बना के कंप्लीट करेंगे। चलो 2 रो सीधी सीधी बना के कंप्लीट करते हैं। ये मैंने एक रो बना के कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंदे को उतार लेंगे और बाकी के फंदे हम गांठ बना लेंगे, उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे मैंने बना लिए हैं और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब हम एक जाली काटेंगे। अब हम ये झालर बनाएंगे। इस तरह से एक जाली काट लेंगे और बाकी के फंदे हम इस तरह से गांठ बना लेंगे। ये 4 फंदे की मैंने गांठ बना ली और इस तरह से एक फंदा उतारेंगे और उल्टी साइड पे उल्टी उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये जाली वाला जो फंदा है इसको मैं बिन लेंगे। ये हम रो कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हम ये 2 फंदे छोड़ देंगे, यहीं से घुमा लेंगे और धागा आगे नहीं करेंगे, धागा पीछे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे सीधे फंदे बनाएंगे इस तरह से। एक ये जाली वाला फंदा है, इस पे हम जाली काटेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से पीछे धागा ले जाके इसे बिन लेंगे। अब हम यहाँ पे 5 फंदे की गांठ बना देंगे। 1 2 3 4 5 फंदे की मैंने गांठ बना ली। अब उल्टी साइड पे कुछ नहीं करना, जो फंदे जैसे हैं वैसे ही हम बना लेंगे। एक फंदे को उतारेंगे और सीधी सीधी सिलाई रो बना के कंप्लीट करेंगे। यहाँ से मैंने 3 3 6 3 9 3 12 फंदा मैंने बना ले, 2 फंदे फिर मैंने छोड़ दिए। यहीं से हम इस तरह से घूम जाएंगे और धागे को अपनी तरफ नहीं करेंगे, पीछे ही रखेंगे और सीधी सीधी सिलाई हम बना लेंगे। अब यहाँ पे एक हम फिर जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे और 5 फंदे की हम गांठ बना लें झालर के।
अब हम फिर यहाँ पे 2 फंदा फिर छोड़ देंगे, यहीं से घुमा के हम धागे को पीछे ही रहेंगे रखेंगे और सीधी सीधी फंदे बना लेंगे। 9 फंदे बना लिए। अब हम फिर एक जाली काटेंगे, धागे को पीछे करके इस तरह से। अब 2 फंदे सीधे बना लेंगे और 5 फंदे की ये झालर की गांठ बना लेंगे। इसी तरह से हम 5 जाली बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 8 फंदे बना लिए, 2 फंदे फिर छोड़ दिए। अब यहीं से घुमा लेंगे धागे को। इस तरह से यहाँ से मैंने 2-2 फंदे करके छोड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 12 फंदे मैंने यहाँ पे छोड़ दिए। अब मेरे ये 3 फंदे बचे हैं, एक जो जाली वाला है फंदा। अब यहाँ पे मैंने जाली के बनाई हैं 1 2 3 4 5 6 जाली मैंने यहाँ पे बनाई हैं। तो ये मेरे यहाँ पे 6 फंदे बढ़ गए हैं। अब हम ये 5 फंदे जो गांठे हैं इस तरह से उल्टी साइड से घटा देंगे। अब हम इस तरह से 2 फंदे का एक कर देंगे। एक यहाँ पे हम 5 फंदे घटाएंगे। 1 2 3 4 1 5 फंदे मैंने घटा दिए। अब सीधी सीधी एक सिलाई बना लेंगे। उल्टी साइड से मैंने रू बना के कंप्लीट कर। अब हम सीधी साइड पे भी इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये 15 फंदे की मैंने गांठ बना ली हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15। अब ये फंदे को हम सीधा बनाएंगे। सीधा बना के इस तरह से धागे को अपनी तरफ करके एक फंदे में हम जाली बना देंगे और ये 6 फंदे हम गांठ बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6 फंदे की मैंने गांठ बना ली है इस तरह से झालर की। अब उल्टी उल्टी सिलाई बना के हम कंप्लीट करेंगे। एक फंदे को उतारेंगे और बाकी के फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। ये मैंने इतने फंदे बना लिए जो झालर के हैं। अब हम धागे को आगे करेंगे और जो ये 15 फंदे की मैंने यहाँ पे गांठ बनाई थी, अब हम उल्टी साइड से भी एक रो गांठ की बनाएंगे इस तरह से। जो यहाँ पे मैंने 2 गांठों की 2 सिलाई बनाई थी, इस तरह से यहाँ पे भी 2 सिलाई की मैंने गांठ बना ली। अब हम इधर भी एक फंदे को उतारेंगे और धागे को पीछे करके अब हम ये सारे फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। 15 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। ये इस तरह से सीधे बना लिए हैं और यहाँ पे हम एक जाली काटेंगे। धागे को अपनी तरफ इस तरह से लेके अब ये एक फंदा सीधा बनाएंगे और 5-6 फंदे की हम गांठ बना लेंगे। इसी तरह से हम घेर पूरा बना के फिर आगे दिखाते हैं, नहीं तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसलिए अब हम इसको इसी तरह से पूरा बना के राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें इस तरह से कुछ झालर बन के आई है।
कितनी सुंदर लग रही है ये ड्रेस। अब इसमें कितनी कई कंगूरे बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ये झालर के कंगूरे बने हैं। और इसमें घेर में कई बनी है कली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ये कली बन के आई हैं। तो इस तरह से हम रख के देख लेंगे कि ये गोल बिल्कुल ये सर्कल गोल बन के आया है। देखिए कोई झोल नहीं है, इस तरह से बन के ये पूरा गोल आया है। अब हम इन फंदों को सारे फंदे इस तरह से घटा देंगे। 2 फंदे का एक करके हम इस तरह से 2 फंदे का एक कर लेंगे। अगर वीडियो कहीं पे भी ना समझ में आई हो तो फिर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस तरह से हम, और अगर कुछ इस तरह से हम सारे फंदे घटा लेंगे। धागे को लंबा करके हम कट कर देंगे। अब हम इसको पीछे धागे को कर देंगे। इस तरह से ये घेर बन के कंप्लीट हुआ है। और अगर चोली इसमें सिलना चाहो तो सिल भी सकते हैं, नहीं तो अकल से भी पहना सकते हैं। हम इसमें चोली सिलेंगे। कैसे सिलेंगे? इस तरह से घेर में चोली को सिल देंगे, इस तरह से खींच के नहीं सिलेंगे हम, बिल्कुल खींचेंगे नहीं। इस तरह से हम ढीले ढीले हाथों से सिल देंगे। धागे को खाली इस वाले धागे को हम खींचेंगे और घेर को और चोली को इस तरह से नहीं खींचेंगे। इसे पोले पोले पकड़ के हम सिल देंगे। चलो हम पूरी चोली घेर में सिल लेते हैं। इस तरह से चोली को मैंने घेर में, देखिएगा कितनी सफाई से ये मैंने एक भी कहीं भी सिकुड़न भी नहीं आई, इसको मैंने जोड़ दी है। और सीधी साइड से कुछ इस तरह से ये आई है। अब हम इसमें एक डोरी बना के डाल देंगे और कुछ इस तरह से ये बन के आई है। अब हम यहाँ पे एक डोरी भी लगा सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी बहुत अच्छी आ गई है फिटिंग। कुछ इस तरह से ये आएगी। कैसे भी इसको देख लो, एकदम बिल्कुल कतई झोल नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी बनाई हुई वीडियो कैसी लगती है। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।